राजधानी की कोचिंग सेंटर्स में खतरे में बच्चों की जान अब देखी जा रही है। फायर सेफ्टी के इंतजामों के बिना ये संस्थान चल रहे हैं। एक क्लास में परमिशन से अधिक बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी के कोचिंग सेंटर अब खतरे का सेंटर बनते चले जा रहे हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर लोगों की जान से, बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक क्लास में परमिशन से अधिक बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। औचक निरीक्षण में इंस्टीट्यूट्स को हिदायत दी गई है कि आप फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर गंभीरता दिखाएं, उपकरण लगाएं। इसके अलावा जो मानक तय किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करें। कोचिंग सेंटर में जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फायर सेफ्टी सिस्टम का इंतजाम किया जाए, ये भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रखर जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजधानी के कोचिंग सेंटर में लापरवाही देखने को मिल रही है, फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं हैं, इस तरह की लापरवाही पर अब क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? देखिए बिल्कुल सोनू, राजधानी भोपाल का एमपी नगर इलाका बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित किए जाते हैं, जो पेरेंट्स को उनके बच्चों के भविष्य के बड़े बड़े सपने भी दिखाते हैं। लेकिन ये तमाम इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई और उसके पीछे की बड़ी वजह फायर सेफ्टी का ना होना मिला। उसके बाद राजधानी भोपाल में बीते 3 दिन से लगातार जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें अलग अलग कोचिंग संस्थानों, अलग अलग इमारतों में जो है फायर सेफ्टी के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और जब एमपी नगर की इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के में जब पहुंची जिला प्रशासन की टीमें, तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी गड़बड़ी जो है वो पाई गई। देखिए बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों में ये तमाम कोचिंग संस्थान जो है वो संचालित होते हैं, लेकिन जो फायर एक्सटिंग्विशर के पंप हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पंप है या फिर जो वाटर स्प्रिंकलर है, वो तमाम जो व्यवस्थाएं, जो बेसिक व्यवस्थाएं होती है, वो इन तमाम इंस्टीट्यूट्स में से गायब मिली। साथ में जो बच्चों की बेसिक सेफ्टी जो होती है उसके साथ भी जो है वो खिलवाड़ करते हुए इंस्टीट्यूट दिखाई दिए। यानी कि अगर बात की जाए, एक एक क्लास के अंदर क्षमता से अधिक बच्चे जो है वो पढ़ाए जा रहे थे। इसके अलावा बेसमेंट के अंदर भी जो है वो क्लासेस लगाई जा रही थी। कहीं ना कहीं बड़े खिलवाड़ सुरक्षा के साथ बच्चों की ये निकल कर सामने आया। जब जो है इन इंस्टीट्यूट पे जो है छापा जिला प्रशासन की टीमों का पड़ा, खास तौर पर 4 बड़े इंस्टीट्यूट के नाम जो है निकल कर सामने आए, जिनमें अगर बात की जाए तो ऑरस एकेडमी, एलन इंस्टीट्यूट, फिटजी और मितेश राठी क्लास सी, ये 4 बड़े नाम हैं जो न केवल भोपाल बल्कि देश भर में कोचिंग संस्थान चलाते हैं। और भोपाल में जब इन पर जो है एक्शन हुआ, इनके सेंटर्स पर जिला प्रशासन की टीमें पहुंची, तो तमाम बेसिक सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है वो नदारद दिखाई दिए। अगर बात की जाए तो ऑरस की अगर बात करें तो 1800 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पाया गया, एक साथ 350 स्टूडेंट जिला प्रशासन की टीम को मिले। वहीं अगर बात की जाए तो स्टोरेज टैंक की क्षमता कम होने के साथ साथ अगर बात की जाए अन्य जगहों की बात की जाए तो चाहे मितेश राठी की बात की जाए, जहां पर बेसमेंट में 2 व्हीलर पार्किंग थी और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डीजे भी वहां पर मौजूद थे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है हर फ्लोर पर जो अनिवार्य फायर सिस्टम होते हैं वो भी नदारद दिखाई दिए। इसके अलावा एलन की अगर बात की जाए तो इसमें भी फायर फाइटर सिस्टम और जो है वेट राइजर, डाउन कोमर और तमाम जो व्यवस्थाएं वो गायब मिली। इसके अलावा फिटजी की अगर बात की जाए तो फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगा मिला, लेकिन इसकी जो एनओसी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। यानी कि कितना बड़ा खिलवाड़ जो है इन बच्चों की जिंदगी के साथ चल रहा था। ये जब एक दिन की कार्रवाई हुई 4 इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो निकलकर सामने आया गया। कहीं जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट थे भी तो वो केवल शोभा बढ़ा रहे थे, वो केवल जो है वो देखने के लिए लगाए गए थे। उनकी एनओसी तक एक्सपायर हो चुकी थी, यानी वो किसी काम के नहीं मिले। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े सपने दिखाकर बच्चों को एडमिशन कराते हैं, कहीं ना कहीं उन तमाम इंस्टीट्यूट्स में जो है
वो इन बच्चों के की जान के साथ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की टीम ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन इस तरीके की स्थिति अगर बनती है तो राजकोट में जिस तरीके की स्थिति बीते कुछ दिन पहले बनी, जहां पर एक गेम जोन के अंदर आग लगी और कई बच्चों समेत कई लोगों की जान जो है वो गई, इस तरीके की स्थिति बनना कोई बहुत जो है वो एक चिंगारी भर की देर जो है वो अब दिखाई दे रही है, अगर इसी तरीके की स्थिति बनी दिखाई देती। इसीलिए अगर बात की जाए तो अभी जो फिलहाल में जो है एडवाइजरी देकर जो है वो छोड़ दिया गया है। हालांकि अब लगातार इस तरीके के औचक निरीक्षण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जी, लेकिन सवाल यह है प्रखर कि पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि कोचिंगों का संचालन हो रहा है। बीते 5 सालों में जिला प्रशासन इसी तरह से औचक निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, लेकिन एडवाइजरी के नाम पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है। तो अब जो मानक हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में सख्त रुख अख्तियार प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन फिर भी हिदायत दी जा रही है। इस तरह के कई हादसे हम देख रहे हैं देश भर में। कोचिंग संचालन में जिस तरह से लापरवाही होती है, आग की घटनाएं सामने आती हैं। गेम जोन का आपने जिक्र किया। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हर साल गर्मियों के मौसम में हमें ये तमाम तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। हर साल देखने को मिलता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग बिल्डिंगों में टीमें पहुंचती हैं, औचक निरीक्षण किया जाता है, एक लिस्ट जारी की जाती है कि इन इन जगहों पर ये मानक सिस्टम जो है वो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई के पीछे एक कारण ये भी है कि फायर सेफ्टी अधिनियम जो है वो इस समय लागू नहीं है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई करना संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के चलते अगर बात की जाए तो तमाम जो है जो इस तरीके के बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बिल्डिंगें हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पर जो है केवल खाना पूर्ति करती हुई लगातार दिखाई दी है। इसी तरीके से हमने बीते कुछ लगभग 2-2.5 साल पहले इंदौर में भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई थी, जब एक चिंगारी से जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आग लगी थी। इसके अलावा देश में कई अलग अलग राज्यों में बात की जाए, गुजरात के अंदर बात की जाए, अहमदाबाद का कोचिंग इंस्टीट्यूट का कांड सभी को याद है। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर प्रशासन का जो ढीला ढाला रवैया है, उसके पीछे फायर सेफ्टी अधिनियम जिसका लागू होना नहीं बताया जा रहा है, उसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रखर आपका।